औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और राना शकील इमरान प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पार्ट 2। नंबर 1, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहसिन पाकिस्तान थे और हैं और क़यामत तक रहेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। नंबर 2, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया। नाज़रीन, जब आप कोई भी चीज़, बिल्डिंग्स हो, घर हो, ऑफिसेज हो, प्लाजे हों, कोई भी चीज़ हो, दिन रात मेहनत करके आप उससे बनाते हैं। और दूसरा मरहला उस वक़्त शुरू आता है जब उसकी हिफाजत करनी हो। और ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारी होती है। एक चीज़ आप दिन रात मेहनत करके बना रहे हैं और कंप्लीट कर लेते हैं, बना देते हैं, जिस तरह के हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया। अब दूसरा मरहला था उसको बचाना, जो कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसे बचाया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया पर मेहरबानी की। ये बहुत एजाज़ की बात है। पूरा मुल्क इनका एहतराम करता है। जब डॉक्टर साहब जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड में रहते थे, जहाँ जहाँ पर वो अपनी तालीम हासिल करते रहे, तालीमी दौर में और प्रैक्टिकल लाइफ में सफ़र का बहुत शौक़ था। पूरे यूरोप में फिरते रहते थे और सफ़र करते थे, सैर के शौकीन थे। छोटे से छोटा यूरोपीय देहात से लेकर बड़े से बड़े शहरों तक देखे हुए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान के एटमी प्लांट ने मुझसे सफ़र की ये आज़ादी भी छीन ली। 1980 के बाद मुल्क से बाहर ना जा सका। अफ्रीका और यूएई के चंद सफ़र हैं, लेकिन वो भी ना होने के बराबर हैं। होटलों में सोकर वापस आ जाता था। दुनिया में आम लोगों की तरह घूमने फिरने की आज़ादी से मरहूमी बहुत तकलीफ देती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं कंधे पर चंद कपड़ों का बैग रख कर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जा नहीं सकता। मुल्क के अंदर भी मैसूर हूँ। सिक्योरिटी के बगैर कहीं नहीं जा सकता। ताज़ियत के लिए भी जाना हो तो कर्नल साहब को बताना पड़ता है। कर्नल साहब इजाज़त देते हैं तो चला जाता हूँ, वरना काम पर ही दुआ कर देता हूँ। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पर कि डॉक्टर साहब, आपका गुस्सा बहुत मशहूर है, आपको गुस्सा बहुत आता है और आप सदर पाकिस्तान भी बनना चाहते थे। डॉक्टर साहब का जवाब था, वो मुस्कुराए और फरमाया कि ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। वो बोले, मियां नवाज शरीफ मुझे सदर बनाना चाहते थे और मैं भी राज़ी था। उसकी असल वजह यह थी, मैं सदर बनने के बाद इंडिया के सदर अब्दुल कलाम की तरह ट्रैवल कर सकता था और ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होता, लेकिन फिर ये ना हो सका। नवाज शरीफ मुकर गए, बल्कि उन्होंने मुझे KRL यानी कि खान रिसर्च लेबॉर्ट्री, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन्हीं के नाम से 1981 में खान रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इसका चेयरमैन बनाया। और मियां नवाज शरीफ ने सदर बनाने की बजाय मोहसिन पाकिस्तान को खान रिसर्च लेबॉर्ट्री से रिटायर करने का फैसला कर लिया। वो संजीदगी से बोले, मियां नवाज शरीफ कानों के कच्चे हैं। लोगों ने इनके कान भर दिए और उन्होंने यकीन कर लिया। ये भी बोले कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, वो सरताज अजीज़, राणा भगवान दास और अब्दुल सत्तार ईदी को भी सदारत का तोहफा देकर पीछे हट गए। बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए खुश था। मोहसिन पाकिस्तान को अपने वतन की मोहब्बत के लिए हर चीज़ कुर्बान करना पड़ी। अवाम को भी इनसे मिलने नहीं दिया जाता था।
वो शदीद तन्हाई और कैद के माहौल से इंतहाई हद तक उकता चुके थे और थक चुके थे। बाकी रही गुस्से की बात, तो ये मुझे वाकया ही आता है और शदीद आता है, लेकिन इसकी वजह होती है मैं मुनाफकत, काम में कोताही और वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जनरल परवेज मुशर्रफ भी मेरे साथ कर्नल की हैसियत से कुछ अरसा काम करते रहे, यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब वो कर्नल के ओहदे पर थे तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुझे एक दो बार इन पर गुस्सा आया और वो खामोश रहे, लेकिन दिल में रख लिया और मुझसे इसका बदला भी ले लिया। मगर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आज भी अपने मुल्क में हूँ जबकि वो मारे मारे फिर रहे हैं। इसे कहते हैं कानून कुदरत। इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि आपका दिल सबसे ज़्यादा किसने दुखाया है। वो हंसकर बोले, जनरल परवेज मुशर्रफ और मियां नवाज शरीफ ने। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। मेरे काम और मेरे एहसानात एक लम्हे के लिए भी पास नहीं किया कि जो उनके एहसानात थे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, उन्होंने एक लम्हे भी उसका लिहाज नहीं किया। मेरे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। एंकर ने सवाल किया, आप इनकार कर देते। आपने जनरल मुशर्रफ के कहने पर सारा इल्ज़ाम अपने सर क्यों लिया। वो दुखी लहजे में बोले, इंतहाई दुखी थे, उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने मजबूर किया था। मेरे साथ इनके ज़ाती मरासम थे। वो मेरे पास आए और मेरे घुटनों को हाथ लगाकर कहा कि डॉक्टर साहब, मुल्क को आपकी ज़रूरत है। आपने अगर मेहरबानी ना की तो अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे देगा। ये जौहरी प्रोग्राम को भी गैर महफूज साबित कर देगा। लिहाजा आप पाकिस्तान के लिए इल्ज़ाम कबूल कर लें। और मैं चौधरी शुजात को इनकार ना कर सका। एक सवाल पर अगर आप इनकार कर देते तो क्या होता। वो थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल इंक्वायरी शुरू हो जाती और हमारे जौहरी प्लांट को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया जाता। मुल्क पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी जाती। लिहाजा मैंने अपनी गर्दन पेश कर दी। हुकूमत ने मुझसे टेलीविज़न पर एतराफ़ करवाया और मुझे अपने घर में नज़रबंद कर दिया। यूं मैं आलमी बरादरी के साथ साथ कौम का भी मुजरम बन गया। वो इंतहाई दुखी नजर आ रहे थे। डॉक्टर साहब से पूछा गया, आपने अपना पैसा संभाल कर रखा है या ज़ाया कर दिया है। तो वो थोड़ा सा हंस दिए। मेरी तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपये थी। घर में फर्नीचर तक मेरी बेगम जहेज में लाई। हुकूमत से एक गज ज़मीन तक नहीं ली। जैसे तैसे पूरी ज़िंदगी की कमाई से एक घर बनाया, वो भी नवाज शरीफ के दौर में CDA गिराने के लिए आ गया था। मैंने चौधरी शुजात को फ़ोन किया। इनकी मेहरबानी, ये वज़ीर दाखिला थे उस वक़्त। चौधरी शुजात जब CDA इनका घर गिराने आया, नवाज शरीफ का दौर था और चौधरी शुजात हुसैन उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे। ये ज़ाती गाड़ी में बैठकर मेरे घर आए और बुलडोजरों के सामने खड़े हो गए। ये ना आते तो इस दिन मेरा वाहद असासा भी गिर चुका होता। वो पूरे प्रोग्राम में बहुत दुखी नजर आ रहे थे। जनरल असलम बेग ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का ऑडिट करवाया। पता चला 10 वर्षों में, नाजरीन, पता चला कि 10 वर्षों में $300 मिलियन खर्च हुए और इतनी रकम में 100 मेगावाट का पावर प्लांट भी नहीं आता। ये इस लिहाज से दुनिया का सस्ता तरीन एटमी प्लांट था और है। नाजरीन, हमें मानना होगा
और यह हकीकत है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ना होते तो पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर ना होता। 1998 के 8वें धमाकों के वक़्त इन्हें जानबूझकर इग्नोर किया गया और ये इस प्रोजेक्ट के बानी थे। नाज़रीन, डॉक्टर समर मुबारक को कौन जानता है? अभी भी मेरा ख्याल में बहुत कम लोगों को डॉक्टर समर मुबारक के बारे में पता है, लेकिन इस प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, जो कि उनका राइट बनता था, उनका हक बनता था। जब मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका किया तो इनको फ्रंट पे रखते, लेकिन क्या कह सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बकौल डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के। हमें इन पर जौहरी राज बेचने का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था, और ये अगर मजबूरी थी तो फिर मजबूरी ख़त्म होने के बाद ये दाग धो देना चाहिए था। हमें इन्हें इस डब्बे के साथ दुनिया से रुखसत नहीं करना चाहिए था। वो हमारे मौसन थे, कायदे आज़म की तरह मौसन। कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क बचाया था, लेकिन हमने इनके साथ क्या सलूक किया? हमने इन्हें चोर बनाकर दुनिया से रुखसत कर दिया। दुनिया में आज तक जो आया है, दुनिया में आज तक जो पैदा हुआ है, दुनिया में आज तक जो आया है, जिसका वजूद आया है, उसने चले जाना है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी 10 अक्टूबर 2000 हकीकी को चले गए, 10 अक्टूबर 2021 को चले गए। लेकिन आप बेहिस्सी देखिए कि मौसम पाकिस्तान के जनाजे में सदर थे, वज़ीर आज़म थे, अपोजिशन लीडर थे, और ना ही सर्विसेज चीफ थे। कोई भी जनाजे में शरीक नहीं हुआ। क्या कौमें अपने हीरो को इस तरह रुखसत किया करती हैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मौसम पाकिस्तान की गिली कबर पूरे मुल्क से ये सवाल कर रही है। शायद इस इज्तिमाई बेहिस्सी पर कोई बोल पड़े, कोई एक, नाज़रीन, कोई एक बोल पड़े, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। नाज़रीन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हान ताला उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके लवाकीन को और पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह सुब्हान ताला सब्र दे। पाकिस्तानी अवाम ने उनके साथ बहुत प्यार किया है, बहुत मोहब्बत किया, और वो अपने पाकिस्तानी अवाम की बहुत कदर करते थे, पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत प्यार करते थे। तो नाज़रीन, अब वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन कम अज़ कम उनके दुनिया से जाने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन पर जो जो दाग लगे हैं, कोशिश करके हम अपने मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कोशिश करें कि उनका ये दाग धोया जा सके। जिस तरह के, मैं एक नाज़रीन मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह के आजकल हम लोग, मैं खुद सोशल मीडिया पर नूर मुकद्दम कत्ल केस, उस्मान मिर्ज़ा केस, हज़ारों केस इस तरह के हैं जो हम आए रोज़ सोशल मीडिया पर करते हैं। लेकिन मौसम पाकिस्तान के लिए भी एक दिन, उनकी ज़िंदगी में कोई एक दिन भी हम लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनका दाग धोने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन कम अज़ कम दुनिया से जाने के बाद उन पर यह दाग धोने का हम पर फ़र्ज़ आयद हो गया है, और हम ये अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। नाज़रीन, कल तक मेरा प्रोग्राम था कि इसको 2 पार्ट्स में अदा करूँ, लेकिन अब मैं इसे कम अज़ कम कोई 8 से 10 पार्ट्स होंगे मेरे मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ज़िंदगी के बारे में। तो इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।